Disclaimer. This podcast features Khushbu Tiwari, a certified makeup artist sharing professional insights on beauty, skin color, face shapes, makeup trends, skincare, and common beauty myths. The conversation is educational in nature and not intended as medical or dermatological advice. Beauty looks different on everyone, and results may vary based on individual skin types and concerns. We strongly believe in inclusivity and do not promote colorism, discrimination, or unrealistic beauty standards. Our goal is to educate, empower, and celebrate individuality. हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम। और आज हमारे साथ है एक अमेजिंग गेस्ट, द वेरी ब्यूटिफुल, द वेरी अमेजिंग खुशबू तिवारी। शी हैज़ बीन इन दिस मेकअप इंडस्ट्री सिंस 10 years नाउ, और बड़ी मुश्किल से उनकी डेट्स मुझे मिली हैं। और पहली दफ़ा जब मैंने उन्हें मैसेज किया था कि प्लीज़ खुशबू आपकी डेट्स दे दीजिए, तो मैंने यही कहा था, आप जैसा कोई मेरे ग्लैम रूम में आए तो बात बन जाए। सो लेट्स जंप राइट इनटू दिस पॉडकास्ट। बहुत अमेजिंग, ज्ञानवर्धक, बिल्कुल समंदर है ये पॉडकास्ट मेकअप का। तो लेट्स जंप राइट इन एंड लेट्स गेट टू नो हर राइट अवे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लैम रूम एंड वी हैव टुडे with us is a beautiful guest, खुशबू तिवारी। और अगर मैं एक MUA, एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट को ग्लैम रूम में नहीं लेके आई तो ग्लैम रूम का मज़ा ही किस बात का। तो थैंक यू सो मच खुशबू फॉर कमिंग टू आवर YT चैनल, और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। थैंक यू सो मच। तो खुशबू, because you have been my friend for I think 2-3 years now, and जितना मैं आपको जान पाई हूँ उससे ये कह सकती हूँ कि जितनी आप बाहर खूबसूरत है उतनी अंदर से भी आप खूबसूरत इंसान हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, क्योंकि कई लिसनर्स तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं डेफिनेटली, बट कुछ लिसनर्स जो हमारे न्यू हैं वो डेफिनेटली आपको जानना चाहेंगे फ्रॉम इंजीनियरिंग, राइट? You were an engineering student, and then you went ahead and entered this makeup industry. तो what was that journey like? मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने शब्दों में उसको, अपनी कहानी को बयां करें हमारे लिसनर्स को। ओके, सो लोगों का ऐसा सोचना होता है कि आप इंजीनियर हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, देन यू हैव टू स्विच इनटू समथिंग, मतलब यू हैव टू चूज़ अ फील्ड जहाँ पर आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सको, अच्छा अर्न कर सको। सो मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई वॉज इनटू टीचिंग। देन अपने जॉब से क्विट करके मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे कुछ तो भी ट्रिगर होता था कि यार आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि मैं उस लेवल तक आ चुकी हूँ। फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि स्टडी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं और सारे अच्छे क्वालिफाइड बोलना चाहिए। तो उस फैमिली बैकग्राउंड के बाद में आप किसी बिजनेस में आते हो या किसी ऐसी फील्ड को स्विच करते हो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने के बाद में, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना या ये घर वालों को एक्सप्लेन करना कि आई डोंट वांट दिस। और वो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद में, डेफिनेटली, है ना। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना, बट समहाउ मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुई एंड ही सेड डोंट वरी, आई एम विद यू, लेट्स डू इट। सो वो एक जो ट्रिगरिंग मोमेंट था ना मेरे लिए कि व्हेन ही सेड लेट्स डू इट। हम नहीं कर सकते अपना पैशन फॉलो, बट यू कैन, आई एम देयर फॉर यू। सो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी भी थी जिनमें उन्हें कभी सपोर्ट नहीं मिला। जैसे ही इज़ इनटू म्यूज़िक, बट उन्होंने कभी भी वो एक जो प्रॉपर मैनर में एक लर्निंग होती है, बिल्कुल, वो नहीं कर पाई। सो मेरे लिए भी ऐसा ही था कि मैं करना चाहती थी बट नहीं कर पा रही। तो एक सपोर्टिंग एलिमेंट आपके हस्बैंड आपको मिले लाइफ में, और जब आपने सोच ही लिया कि फाइनली हाँ ठीक है, अब मुझे ट्रांजिट करना है नाउ फ्रॉम इंजीनियरिंग टू टीचिंग, अब मुझे टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में ट्रांजिट करना है, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई, वो कहानी मैं जानना चाहती हूँ। बिकॉज TMC द मेकअप कलेक्टिव विच इज़ नियर बाय औरा मॉल, तो ये तो अभी ओपन हुआ है, राइट? उसके पहले क्या था? उसके पहले खुशबू कहाँ थी, क्या कर रही थी खुशबू?
उसके पहले खुशबू का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो 2015 से स्टार्ट हुआ था, प्रोफेशनल जर्नी। हाँ, उसके पहले भी मैं मेकअप्स किया करती थी। आई मीन ट्यूटोरियल्स देख के, मोस्टली ट्यूटोरियल्स देख के मुझे इतना आता था कि क्या प्रोडक्ट्स हमें बाय करने चाहिए, हमें कैसे प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन होता है, क्योंकि एक वो इंजीनियर माइंड था ना, सो हम वी डू स्टडी फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बॉटम। तो वो एक कीड़ा था मेरे अंदर कि मुझे देखना है कि स्टेप्स क्या होते हैं। हाँ, राइट और जब हम मेकअप करते हैं, मैं उनको करती थी जैसा ट्यूटोरियल्स में बताया जाता था कि मैंने ये अप्लाई किया, मैं करती थी, फिर भी मुझे उसमें फ्लॉज दिखते थे, है ना। तो वो फ्लॉज पे कैसे काम किया जाता है, मैं एक एक वीडियो निकाल के सर्च करती थी यार कि इस चीज़ को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मेरा माइंड सेटअप हो चुका था कि अब मुझे प्रोफेशनली मुझे इतना आता है, जो लोग बेस में सीखते हैं आई हैव ऑलरेडी नोन दैट पार्ट। तो मुझे अब प्रोफेशनली आप मार्केट में अपने आप को कैसे लेके आ सकते हो, आपके क्या स्किल्स होने चाहिए, आपको कैसे स्किल्स पे काम करना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, और आपका एक प्रोफेशनल मैनर क्या होना चाहिए मार्केट में काम करने के लिए। तो उस सब पे मैं सीखना चाहती थी। तो वहाँ से फिर मैंने 2015 से ही जर्नी स्टार्ट की थी। फिर आफ्टर 2015-16 2.5 years मैंने अगेन वो प्रैक्टिस में रखा। फिर जो मेरे पॉइंट्स होते थे उन्हें मैं मेंशन करती थी, यार मेरा ये चीज़ करेक्ट नहीं है, मेरे बेस में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये चीज़ों में ये प्रॉब्लम है। सो मैं उन सारे पॉइंट्स को मेंशन करके रखती थी। फिर मैंने डिसाइड किया आई विल गो टू दिल्ली और एक प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर अकेडमी जो होती है, मुझे वहाँ से सीखना है, जहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। देन जो क्या बोलते हैं परफेक्शन जो आता है वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा। ये आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हम जितना प्रैक्टिस कर, क्योंकि मैंने वो पॉइंट सारे मेंशन किए हुए थे कि ये प्रॉब्लम्स मुझे आते हैं। तो वहाँ गई, वहाँ टीचर्स के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था उनकी जर्नी को जानने के लिए, हाउ दे स्टार्ट। तो कई टीचर्स ने हमें बताया कि जो आज स्किल्स, जो सारा नॉलेज आज हम आपको ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपने टाइम पे बहुत हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क एज इन कोई भी जो भी आर्टिस्ट होते थे वो आपको डायरेक्ट स्किल्स नहीं देते थे। वो क्या करते थे, आप उनके असिस्टेंट बनते हो, आप उनका सामान कैरी करते हो, आप उनके लिए कॉफ़ी लेके बिल्कुल हाजिर रहते हो। और उनके झाड़ू पोछा तक अगर आपने किया है, देन वो रियलाइज करते थे कि ही और शी इज़ वेरी डेडिकेटेड पर्सन एंड उनके अंदर सीखने का एक जील है ना, कैपेबिलिटी है कि भाई मुझे करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। नो मैटर व्हाट आई विल गो टू एनी लेंथ्स व्हाटसोएवर, बट मेरे को सीखना है तो मैं कुछ भी कर लूंगी। उसके लिए पेशेंस होता था यार। 2 साल 4 साल 5 साल तक लोग सिखाते नहीं थे अपने स्किल्स, राइट। डेफिनेटली। तो वहां से उन्होंने वो चीजें लर्न की है। अब इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, कि आपने 5 साल का हार्ड वर्क किया है सिर्फ एक स्किल, एक ट्रिक को जानने के लिए। एंड नाउअडेज it is just available on a simple platter. there's a 30-day course, and after that you can teach someone. कहाँ गया वो एक्सपीरियंस, कहाँ गया वो जो परफेक्शन जो रिक्वायर्ड होता है हर फील्ड में? डेफिनेटली, मतलब वो कहाँ गया? इट इज़ नॉट सीन एज अ डिग्री पर्पस, क्योंकि अगर मैं भी अपनी भी बात करूँ तो एक डिग्री लेने के लिए मुझे 3 साल लगे। अगर मैं आज कैमरे के सामने आपके पास बैठी हूँ, आपके पास ये चीज़ लेके आ रही हूँ, तो टू लर्न दिस आई हैड टू टेक अ डिग्री, आई हैड टू बी अंडर मेंटर्स एंड देन लर्न कि कैमरे को कैसे ऑपरेट करते हैं, यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल इन अ प्रोफेशनल मैनर, एक प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, राइट। तो ये चीज़ आई थिंक मेकअप में भी काफ़ी सालों के बाद यू अंडरस्टैंड। ऐसे 1 महीने का कोर्स करके I don't think कि, क्योंकि it is a very vast industry. I saw a lot of people जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही पेज बनाया है, या जो जिनका शायद 1 to 2 years एक्सपीरियंस रहा है, they start their classes. I mean how? It's been 10 years to me कि 10 years के बाद भी मैं ये सोच रही हूँ कि should I start a class? मतलब You're still thinking about it because the matter is आप
क्या देना चाह रहे हो और मार्केट कहाँ जा रहा है. मतलब दे आर नॉट इनटू लर्निंग, दे हैव a certain point in mind. If I will become a makeup artist, I will earn so much. I have a luxury car, I have a luxury lifestyle, I will wear this and these all misconceptions. misconceptions हाँ in the market. आप किसी मेकअप आर्टिस्ट की लाइफस्टाइल देख रहे हो, जर्नी देख रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि यार इन्होंने कितना अच्छा करियर बिल्ड कर लिया, मेकअप में इतना कमा लेते हैं. it takes I think 10 years of hard work which you have taken upon yourself, और 10 साल से आप कर रहे हो, लगातार लगे हुए उस चीज़ में लगे हुए, then you have set this up. और वो लोगों के दिमाग में एक रहता है ना कि हम इस फलाने फेमस, आई वोंट टेक नेम्स, बट काफ़ी इंस्टाग्राम पे फेमस हैं लोग जो क्लासेस देते हैं, 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं. और क्योंकि उनकी दुकान चल रही है गाइज, उनकी दुकान चल रही है, तुम चला रहे हो उनकी दुकान, तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? दे आर नॉट टेलिंग यू, राइट? तो वो चीज़ जो है ना कहीं एक लाए मेकअप इंडस्ट्री का, which they are selling. Because we are talking about lies in the makeup industry, you deal with lots and lots of women and men also, but majorly women. So what is that one lie that like complete makeup industry sells to women? Because I'm sure you are that genuine. तो आप जैसे पुराने सीजन लोग वो lie sell नहीं करेंगे, but आज के ज़माने में जो न्यू कमर्स जो आ गए हैं, सेल्फ लर्न कर लिया है उन्होंने, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, व्हाट इज दैट वन लाई दैट दे आर सेलिंग टू वुमेन ऑनलाइन? Their glow and glossy makeup, one thing. Second thing, there are so many filters हाँ, मतलब रियलिटी on the makeup. हाँ, Like आप Snapchat से वीडियो बना रहे हो क्लाइंट्स के, आई नो आप यू आर वर्किंग ऑन क्लाइंट्स, आप स्नैपचैट से वीडियो बना रहे हो और उन्हीं वीडियोस को आप दूसरे क्लाइंट को दिखा के अपने ही इंस्टाग्राम पेज पे अपनी ही तारीफों के साथ डाल रहे हो. सी द फ्लॉलेस मेकअप. So you have a problem with glow and glossy makeup? Yes, I have a lot. कैसे समझाऊं मैं? सी जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है किसी भी चीज का, वो वैसा ही रहता है. आप कंस्ट्रक्शन भी जब हम एक बिल्डिंग का करते हैं तो फाउंडेशन तो हमेशा हमें सेम ही तरीके से करना होगा ना, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली. सो जब आप ग्लो और ग्लॉसी या ग्लोइंग मेकअप की सर्च में होते हो तो आप क्या सोचते हो कि यार मेकअप मेरा बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत लास्ट कर रहा है, ब्ला ब्ला. बट ऐसा नहीं है. जब हम ग्लोइंग और ग्लॉसी मेकअप की बात करते हैं, एक फोटोग्राफर को कितनी शाइन पे काम करना पड़ता है. वो शाइन, एक्सेस शाइन होती है आपके फेस पे. हाँ, इट इज ब्लाइंडिंग एक्चुअली टू द लेंस. और लाइट्स भी हम यूज करते तो वो ब्लाइंडिंग इफेक्ट दे देता है. उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, वो कलर ग्रेडिंग ही कर देते हैं, कलर ही चेंज कर देते हैं आपके स्किन टोन का. वो एक रियलिटी कहीं ना कहीं फिर पीछे खसक जाती है वहाँ पे. तो आप क्या हो रहा है कि क्रीजेस आ रही हैं आपको. क्योंकि जब हम ग्लॉस की बात करेंगे, वी विल यूज क्रीम्स. डेफिनेटली हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, मिस्ट जो हम यूज करते हैं, हम पाउडर से उसे सेट नहीं करते हैं. जब हम सेट ही नहीं करेंगे बेस को हमारे को, तो वो क्रीज करेगा, डेफिनेटली करेगा. और कितना लास्ट करेगा? टच हो गया, कहीं भी गलती से टच हो गया, दैट विल ट्रांसफर, तुरंत ट्रांसफर होता है वो, राइट? तो कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि पैची हो गया है या ऑक्सीडाइज हो गया है, आपने सेट नहीं किया है उसे, आपने ऐसे कुछ चीज़ें या सेटिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे यूज़ नहीं किए हैं उसको प्रॉपर वे में लॉक करने के लिए. वो लास्ट कैसे करेगा? हाँ, डेफिनेटली. मतलब मुझे भी बहुत ऐसा दिखा ऑनलाइन, तो इट इज़ अपीलिंग. सी, इट्स वेरी अपीलिंग. वो एक ग्लोई फेस जो दिखता है, आई लव that glow and glossy. But now that you're telling me कि उसमें ये problems होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो I will definitely follow through. मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, 10 बार मेकअप टचअप किए मैंने यहाँ पे आने से पहले. फाइन.
कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली ये इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट इतना ज़्यादा बोलना चाहिए ना, लोग वो इन्फ्लुएंसर इसीलिए है क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, बट समहाउ यू कैन सी कि कुछ चीज़ें बहुत मिथ में जा रही हैं हाँ फॉर मेकअप आर्टिस्ट कि हमें ग्लॉसी, हम वी कैन एड ऑन शाइन जो कि पाउडर फॉर्म में होता है या लिक्विड इल्यूमिनेटर्स होते हैं, हाइलाइटर्स के थ्रू, यस हाइलाइटर के वे में हम उसको शाइन एड ऑन कर सकते हैं, बट आपने कभी एक नॉर्मल फेस को ऐसा शाइनी देखा है, मिरर शाइनी? नो नेवर, इट इज नॉट रियल। एग्जैक्टली और जो आप ग्लो की बात कर रहे हो, जो आप देख रहे हो कि यार ये ग्लास स्किन जैसा दिख रहा है, उस ग्लास स्किन के लिए आपकी डाइट्स तो बिल्कुल जीरो है, आपका वेदर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब आप कैसे करोगे? हाँ, यू आर नॉट, यू आर एक्सपेक्टिंग कोरियन थिंग्स विद इंडियन थिंग्स, हाँ. हाउ कैन दोज बी मैनेजेबल? ऑब्वियसली इंडियन स्किन टाइप्स इज डिफरेंट, आप मुझसे बेहतर ज़्यादा आप जानते होगे बिकॉज यू हैव यू नो डन इंटरनेशनल मेकअप ऑल्सो, यू हैव डन इंडियन तो आप कर ही रहे हो, है ना? तो वो एक चेंज जो आता है टेक्सचर में, कॉम्बिनेशंस में, कहीं ऑयली ज़्यादा, उनको ज़्यादा ऑयली होता होगा, कहीं हमको कम ऑयली होता होगा, वो एक डिफरेंस है बहुत, एक मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का डिफरेंस है, yes. तो वो हाउ कैन यू नो थिंक कि मैं भी ऐसा सेम कर लूँ, राइट? दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट योर पॉइंट इज। तो वो एक चीज़ मुझे भी लगती है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन ना ओवर हाइप कर देते हैं चीज़ों को कि कोरियन ग्लास स्किन। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हुए थे स्टार्टिंग में जब ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का एक टाइम चला था, बहुत ज़्यादा बूम पे था 2016। यस, तो हर आर्टिस्ट अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूट्यूब पे शो करते थे कि वी हैव दिस एंड ट्राई दिस, राइट? सो वहाँ से वो जो एक्सेस हाईलाइट करने का जो ट्रेंड चला था ना, फिर एक सर्टेन लेवल पे आके आपने देखा होगा कि हर ब्राइड दिख रही है, यहाँ से चमक रही है, यहाँ से चमक रही है, राइट? मतलब वो आप रियल में देख रहे होते हो तो कितना गंदा लगता है। इट्स वेरी बैड। ऑल्सो एक बीच में ना एक ट्रेंड आया था, आई क्लियरली रिमेंबर इट, क्योंकि उस टाइम मैं भी बहुत मतलब जिस टाइम आपका ट्रांजिशन चल रही, मेरे को भी मेकअप का उस टाइम बहुत शौक आना शुरू हो गया था कि मेरे को जानना है, समझना है चीज़ें। तो मैंने देखा ऑनलाइन दैट दे आर डिचिंग द ब्लशेस, सिर्फ आप कॉन्टोर कर रहे हो, हाइलाइटर भी नहीं कर रहे हो, एंड द शैडो इज ऑल्सो वेरी परसिस्टेंट। एक ही आई शैडो वो ट्रांजिशन आपको ब्राउन आईज ही दिखेंगे ऑल ओवर ऑनलाइन, मतलब वही फिल्टर, एंड आई वाज सो बोर्ड ऑफ इट कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई आर देयर नो कलर्स ऑन द फेस? मतलब अगर इफ यू वांट टू लुक लाइक अ ह्यूमन यू नीड कलर्स ऑन योर फेस। अगर यहाँ पे लाली नहीं आएगी लिप्स पे या यहाँ पे या आईज पे, हाउ do you expect to look human? You are looking like a porcelain doll online. तो वो चीज ना बड़ा मेरे को that creates a flat face. हाँ, like ब्रॉन्जर भी इसी रीजन से आया क्योंकि वो जो कॉन्टोर करते थे that was very harsh, है ना? like आपको वो ब्लैक स्ट्रिप जैसे पैचेस दिखते थे, very dark brown kind of. then आया ब्रॉन्जर गेम में, मैं मैं सच बताऊं कार्टून लगते थे यार लोग, लिटरली they're looking like you know idiots, complete idiots online. आप क्या दिख रहे हो यार, भूत लग रहे हो आप। शार्प एज वाला वो शेडो, नो ब्लेंडिंग विद द आई शेडोज। अरे बाप रे, दैट वाज अ हॉरिफिक टाइम फॉर मेकअप। मतलब वो जो एक एरा चला है ना, आई ड्रेड दैट एरा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एंड every other girl I'm seeing around me, she is wearing the same makeup, flat makeup look. मैं कहा बहन थोड़ा सा ब्लश तो लगा ले यार, तू क्यों, मतलब you are a human, look like one यार एटलीस्ट, मतलब why is it? फिर धीरे से बीच में you know very amazing makeup artist साइब, जेफरी स्टार, मैनी एम्यूए, सो उन लोगों ने थोड़ा सा एजुकेट करना शुरू किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, you know you need to put some blush here and there, थोड़ा सा eyeliner भी आप अपना सही गई, you can't look like a porcelain doll. स्किन पे टेक्सचर भी होता है तो वो भी अगर हाईलाइट होता है इट्स फाइन बिकॉज इट्स योर स्किन, यू आर नॉट अ पोर्सलिन डॉल। ऐसे एकदम सपाट चेहरा नहीं हो सकता किसी का भी। अभी भी देखोगे आप ट्रेंड में ये चीज़ है, हाँ, एवरीवन वांट्स टू फेयर। मतलब आप नॉर्थ साइड जाओगे, आप दिल्ली की जितनी ब्राइड्स को देखोगे, दे ऑल लुक फेयर ब्राइड्स। ये तो एक बड़ी बात है, रेसिज्म जो होता है इस चीज में। आप साउथ की तरफ जाओगे, दे वांट मिनिमल एंड स्किन टू स्किन काइंड ऑफ शेड्स, जो इनहेंस करे बट वो लगे ना कि मेकअप जैसा उन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है, राइट? सो डिपेंड्स ऑन, मतलब
आपका जो कल्चर कह सकती हूँ मैं, या फिर बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा वेदर भी जहाँ का डिफरेंट होता है. जैसे इफ यू विल गो टू द मुस्लिम कंट्रीज, अरबिक कंट्रीज, सो वहाँ का कल्चर इज डिफरेंट. एंड जैसे ही आप यूएस जाओगे, यूके जाओगे, वहाँ का इज वेरी डिफरेंट. सो डिपेंड्स ऑन देयर कल्चर एंड देयर सोसाइटी. वो मेकअप की प्रायोरिटी हमें रहती है. अगर किसी को लेयर्स बहुत पसंद है, सो दे विल गो विद द लेयर्स. बट एक चीज है कि हम मिस्टेक जहाँ करते हैं वो ये होता है कि हम फेस के सारे फीचर्स को फ्लैट कर देते हैं. मतलब एनहांस नहीं करते बेसिकली, कि फ्लैट कर देते, क्योंकि फेयर कर दिया आपने, पूरा फेयर कर दिया. एंड देन व्हाट, आप अगर उस पे 3D इफेक्ट लाना चाहोगे, जैसे हमारा जो चीक बोन्स होते हैं उन्हें एनहांस करना है, तो हम वी यूज्ड टू डू कॉन्टोर्स और ब्रॉन्जर्स. सो वो एक डेप्थ लेके आता है, एक डेफिनेशन देता है आपके फेस को. सो दैट ऑल आर मिसिंग नाउअडेज. कुछ ओनली ब्लश. आप यू विल सी द ब्राइड्स, जो नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स जितनी भी होती हैं जी, उनके फेस पे वो ब्लश दिखेगा, आईज दिखेंगे और पूरा फेस वाइट दिखेगा. ये जो आप जो ये आपने बताया ना, फेस का कलर अलग है, बॉडी का कलर अलग है. आई हैव सीन दिस सिंस 90s. मतलब पहले भी ना कुछ लोगों को एक पता नहीं क्या नॉर्थ इंडिया में आजकल तो करने लगे हैं, आजकल बॉडी मैच कर अवेयरनेस, हाँ अब अवेयरनेस बढ़ गई है. बट पहले के टाइम पे मतलब आपकी बॉडी का कलर कंप्लीटली ऑपोजिट है. इन नॉर्थ इंडिया आई हैव सीन दैट अ लॉट. उस टाइम की सिचुएशन को अगर आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो वो थोड़ा इनजस्टिस होगा. क्योंकि पहले शेड्स नहीं हुआ करते थे, शेड रेंजेस नहीं थे. आजकल वैरायटी है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग, आपको कितना कवरेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर नाउअडेज. बट फिर इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर ऐसी प्रायोरिटीज पे हैं तो फिर वी कैन से कि लोगों की खुद की चॉइस है. हाँ मतलब वही, अब मैं वहीं पे आना चाह रही थी. अब क्योंकि आप अवेयर भी हो, ठीक है, चलो पहले के हमारे पास शेड रेंज नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों में कमी थी. एक इंडियन मेकअप इंडस्ट्री, अगर मैं कहूँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, बहुत लो लेवल पे थी, बहुत बेस लेवल पे थी. हमारे पास इतना एक्सेस भी नहीं था. व्हाट इज आई शैडो, व्हाट इज ब्रॉन्जर, व्हाट इज ब्लश, इन्वेस्ट भी नहीं करता था, नहीं कर पाते थे इतना. इनकी परचेस पावर भी नहीं था. हाँ, प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे इंडिया में. नहीं बिल्कुल. एंड जो भी अगर किसी के पास बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं भी, तो वो उन्हें सोर्स करने होते थे अदर कंट्रीज. एग्जैक्टली. एक्ट्रेसेस उस टाइम पे जो भी थी तो वो लोग भी सोर्स ही करवा रहे होते थे. आज के टाइम पे तो हमारे पास सब है. इवन मैं ये कह रही हूँ कि एक इंडी ब्रांड, मार्स जैसा एक इंडी ब्रांड, दे आर गिविंग सो मच ऑफ शेड रेंजेस इन ऑल देयर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ फाउंडेशंस, है ना. मार्स ही नहीं, मार्स तो चलो अभी अभी आया है, काफी और पुराने भी ब्रांड्स है जो दे रहे हैं. ठीक है, आप हैंड्स ऑन है मेकअप, अब हर किसी के पास मेकअप है. ठीक है, उसके बाद भी ऑनलाइन आई हैव सीन दिस कि लड़कियां आ रही हैं, दे आर अबाउट टू बी ब्राइड्स, या उनका संगीत है या कुछ है, एंड दे आर टेलिंग द MUA प्लीज मुझे गोरा बना दो. मतलब व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद दिस फेयर कलर, बिकॉज आई लव माई स्किन कलर. अगर मैं हल्का सा, मेरा थोड़ा सा दबा हुआ रंग है या गेरुआ रंग है, गेहुआ रंग है, तो मुझे चलता है. आई एम फाइन विद इट बिकॉज आई लव माई स्किन, आई एम कंफर्टेबल. बट वॉट इज दिस, स्टिल एक एग्जिस्टेंस है दिमाग के अंदर, वो कीड़ा भरा हुआ है कि नहीं नहीं गोरा ब्राइट दिखेगा तो अच्छा ही लगेगा. व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक कि माइंडसेट है आपका. मतलब आप अगर आप देखोगे तो हम कल्चर भी फॉरेनर ही फॉलो करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. हाँ, वेस्टर्नाइजेशन बहुत बढ़ गया है. सो लोगों को लगता है कि अगर हम फेयर हैं तो हम कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली. हाँ. और इसकी वजह से ही लोग दूसरे लोगों को जिनका थोड़ा टैन कलर है या फिर थोड़े से डस्की हैं, सो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है बीच में. हाँ. कि राइट. और वैसे भी हमें खुद की थाली का लड्डू पसंद नहीं होता है, हमें सामने वाले की थाली का लड्डू ज्यादा पसंद होता है. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं. यस. सो मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग जितना नॉलेज आई हैव, टैन स्किन या डस्की स्किन इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट स्किन इन दिस प्लैनेट.
Yes. Yay, dusky skin. So, why is that? Is there is something different with white texture and dusky texture? अगर कुछ थोड़ा सा elaborate Okay, करना चाहें. so जितना हमारा टोन वाइट होते चले जाता है उतना ही हमारे मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो जितनी हेल्दी स्किन या जितने हेल्दी बोलना चाहिए लेयर्स हैं वी डोंट हैव. आप देखोगे मोस्टली जितने फेयर लोग हैं उनकी स्किन उतनी ही फाइन है, पतली हो जाती है. यस. एंड जितने डस्की है उनकी स्किन काफ़ी बोलना चाहिए बैरियर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है. हाँ, स्किन बैरियर बहुत अच्छा होता है. ओके, राइट. और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है डस्की स्किन में वो ये कि जब भी आप मेकअप करते हो और उनके फीचर्स को इन्हांस करते हो तो दे आर क्लियरली विजिबल, मतलब दे आर मोर ब्यूटिफुल देन द फेयर वन. और आजकल तो जो ट्रेंड है आप फॉरेन कंट्रीज में भी देखोगे जितनी फेयर गर्ल है वो हमेशा अपने स्किन टोन से 1 to 2 शेड डार्कर फाउंडेशंस दे आर यूजिंग. निकी ट्यूटोरियल्स की अगर मैं बात करूं, भाई वो अपने स्किन टोन से 1 to 2 शेड डार्कर टोन के फाउंडेशन वो अपनी स्किन पे यूज करती है और वो इतना ज़्यादा ब्रॉन्ज करते हैं अपने फेस को कि उनके फीचर्स इनहैंस हो. लाइक उनका अंडर आई एरिया, उनका चीक बोन, उनका ब्रिज ऑफ नोज ब्रिज, यस, फॉरहेड पे भी जितना पार्ट उनको, क्योंकि शी हैज अ वाइड फॉरहेड, सो बहुत कॉन्टोर करते हैं, बहुत ब्रॉन्ज करते हैं. कॉन्टोर आई विल नॉट यूज दैट वर्ड. ब्रॉन्जिंग ज्यादा होती है, शेडिंग ब्रॉन्ज ज्यादा करते हैं. वो अपनी स्किन को ऐसा दिखाते हैं कि हम थोड़ा सा टैन हो गए, हमने सन बाथ लिया हुआ है. I love Nikki because I have been following Nikki since 2015, I guess. Her journey is actually inspiring, so lots of people follow her. हाँ, it is like बहुत learning मिलती है उनका चैनल अगर मैं देखती हूँ. आज भी I am equally fascinated, मतलब जितना मैं 2015 में जब उनको डिस्कवर किया था तब आज भी मैं उतनी ही मतलब एक्साइटेड रहती हूँ कि निकी ने कुछ नया डाला है, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, right? And you have been certified in that skin courses also, yes, other than makeup. आपने बैरियर की बात करी, right? तो लेट 20s में बैरियर थोड़ा सा ब्रेक होने लगता है, स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं लड़कों को भी लड़कियों को भी. तो क्या रेमेडी ऐसे, बिकॉज आई स्टार्टेड फेसिंग दोज थिंग्स, आई केम टू यू एंड आपने जो रेमेडी बताई, थैंक्स टू यू, थैंक गॉड, इट हेल्प्ड मी अलॉट. मैं चाहती हूँ हमारे लिसनर्स भी जाने उस रेमेडी को, बिकॉज बट अगेन आई वुड पुट अ डिस्क्लेमर आउट हियर, अगर आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए, बिकॉज एवरीबडी स्किन इज डिफरेंट, प्लीज़ बात कीजिए, आइए, walk in the studio and connect with her and she will be telling you. ये हम एक जेनरिक बेसिस पे जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट? सो खुशबू बताइए. सो अगेन अगर मैं इस बारे में बात करूं तो हम स्किन को कहाँ से क्लेंस करते हैं और कहाँ पर हम उसे क्लेंस को कंप्लीट करके अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, वहाँ तक हम आते हैं. सो क्लेंस के लिए अगेन हम फेस वॉशेस यूज़ करते हैं. सो नाउअडेज बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ये वाला वो वाला, ग्लूटाथायोन और क्या क्या, मतलब यार इसके पहले क्या स्किन अच्छी नहीं होती थी? पीपल हैव ग्रेट स्किन अर्लियर. सो क्यों आया है मार्केट में, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? सो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बिजनेस वाली हैं, जिनको बहुत इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपको अगेन एंड अगेन आपके माइंड में हिट किया जाता है, ब्रेन में हिट किया जाता है, जिसकी वजह से आप उन्हें बाय करने पर आ जाते हो. बेसिकली बॉम्बार्डिंग करते हैं, मार्केटिंग बॉम्बार्डिंग करते हैं, वो आपके ब्रेन में बार बार चीज की. सो आपको लगता है कि इतने सारे लोगों के फीडबैक्स दिखा दिए जाते हैं कि यू स्टार्ट ट्रस्टिंग कि भाई ये अच्छी चीज है, और आप उसे अगर आप उसे पॉजिटिव वे में ट्रस्ट करके ब्लाइंडली फेथ करके आप उस पर चल रहे हो, सो यू विल गेट रिजल्ट्स, क्योंकि आपने हमेशा उस चीज के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया है, राइट?
और आप जहाँ डाउट पे आ जाते, पता नहीं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं ये है ऐसा कि नहीं है। सो जितनी अच्छी चीज़ भी होती है ना, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल पार्ट से अगर हम थोड़ा सा हटते हैं तो हम कंटिन्यू विद द थिंग कि हमें स्किन के साथ में कैसे डील करना होता है। सो जब हम 20s में होते हैं, हम मोस्टली ट्रैवल करते हैं आउटसाइड, राइट? 2 व्हील से भी हम जाते हैं, तो जितना पॉल्यूशन है आजकल बाहर, सो कहीं ना कहीं डर्ट, बैक्टीरियाज जो कि अगर हम हाइजीन नहीं करके अपनी स्किन को टच करें, हम कभी भी अपनी स्किन टच कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो वो हाइजीन अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो हमारी स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, और क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, डल हो जाती है स्किन, टैन हो रही है स्किन। क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। हमने हमारी स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग, इफ यू आर इनटू योर ऑयली स्किन, इफ यू आर टुवर्ड्स योर ड्राई स्किन, सो आपने उसके अकॉर्डिंग फेस वॉशेज ही यूज नहीं किए। कॉन्सेप्ट क्या होता है ड्राई स्किन फेस वॉश और ऑयली स्किन फेस वॉश के पीछे, कि इफ योर स्किन इज ऑयली, ओके, सो वो जो फेस वॉश आप यूज़ करोगे, फॉर ऑयली स्किन वाला फेस वॉश अगर आप यूज़ करोगे, तो वो आपके पीएच को बहुत ज़्यादा हार्श वे में डिसबैलेंस नहीं करेगा, राइट? वो आपका पीएच मेंटेन रखेगा, और पीएच मेंटेन, अगर एक्सेस ड्राई होती भी है स्किन ड्यूरिंग वॉश, या जब हम ड्राई करते हैं स्किन को, तो अगर एक्सेस ड्राई होती भी है तो वील यूज सम काइंड ऑफ मिस्ट, हाइड्रेटिंग मिस्ट, एंड देन वील अप्लाई अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग दैट, कि बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं होना चाहिए, क्रीम्स नहीं होने चाहिए, हमें जेल बेस यूज़ करना है, या हमें सेरेमाइड्स बेस यूज़ करना है। सो डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप एंड टेक्सचर, राइट? फिर आती, जब मॉइस्चराइज कर लिया तो हमें टेंडर स्किन हो गई हमारी, हमने फेस वॉश किया तो स्किन टर्न्स टेंडर। क्यों? क्योंकि हमने वो डेड स्किन लेयर भी हटाया। फेस वॉश आजकल जितने मार्केट में फेस वॉश अवेलेबल हैं, वो बेसिकली करते ही हैं कि वो आपकी स्किन की कोशिश करते हैं कि स्किन की एक लेयर को हटा सके, मतलब डेली उसको Really? यस, डेड स्किन को रिमूव करना ही तो होता है। अच्छा, ओके, दैट्स अच्छा, ओके। सो जब आपने डेड स्किन सेल्स को रिमूव किया फेस वॉश से, फिर आपने उनको, अपनी स्किन को हाइड्रेट किया, और आपके पोर्स भी क्लीन कब होंगे, आपके पोर्स क्लीन कैसे होंगे? जब तक वो डेड स्किन का लेयर नहीं हटेगा, आपके पोर्स अंदर से कैसे क्लीन होंगे? ऑलराइट। डेड स्किन भी एक तरीके का बैरियर ही है, वो किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता है, बट हमें टाइम टू टाइम उसे रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो वो बहुत थिन लेयर में हो जाएगा और वो सेट हो जाता है फेस पे। फिर हम देखते हैं कि हम पिगमेंटेशन, कई बार हमारे फेस पे ऐसा दिखेगा कि बहुत डल भी हो गया है, पिगमेंटेड भी है, और फोरहेड का टोन चेंज है, यहाँ का टोन चेंज है ना? तो ये चीज़ें भी होती हैं, राइट? उसके बाद में जब हम आते हैं कि मॉइस्चराइज भी कर लिया, देन SPF प्लेज अ वाइड रोल, क्योंकि वो आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। जो भी हार्मफुल रेज आ रही हैं, पॉल्यूशन इतना है कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो भी प्रोटेक्टिंग लेयर है, अर्थ का जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, जो हार्मफुल रेज से हमें बचाता है, वो लेयर से भी काफ़ी हार्मफुल रेज अब आने लगे हैं, है ना? तो हमें पहले से ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो SPF की रेंज डे बाय डे बढ़ते चली गई। पहले SPF 30, 20 ये मार्केट में अवेलेबल हुआ करते थे, आजकल 50 प्लस बिल्कुल प्लस। सो ये स्पेक्ट्रम बढ़ गया है, राइट? SPF का, राइट? पहले 30 चल जाता था, अब बोलते कि नहीं 50 से नीचे लगाना ही नहीं SPF। और पहले हमें ये लगता था, पहले हमारा ऐसा माइंडसेट भी था कि हमें सनस्क्रीन, आज भी है कुछ लोगों में, आज भी ये माइंडसेट है कि हम धूप में तो निकलते नहीं है, हमें SPF की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर वो आप ये सोचते हो कि SPF की रिक्वायरमेंट मुझे बाहर निकलने पर ही है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको घर में भी SPF यूज करना होगा, एंड इट डजंट मैटर, इट्स अ मॉर्निंग टाइम, इट्स इवनिंग टाइम, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन फॉर होल डे। ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने बस्ट किया है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है, हाँ ठीक है ना, अभी बारिश हो रही है, बादल आए हुए हैं, सो देयर इज नो सन, सो नो नीड ऑफ SPF।
सबसे ज्यादा तभी नीड होती है आई थिंक, राइट, एसपीएफ की, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग सन डायरेक्टली बट यूवीए यूवीबी इज देयर, राइट? आप किसी भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग सिर्फ क्लोरीन वाटर के साथ में ऐसा होता है, आप स्विमिंग पूल में जाओ, आप कहीं बीचेस पे जाओ, आप सबसे जल्दी आपकी स्किन टैन होती है, क्यों होती है? मॉइस्चर होता है। सो वेन एवर यू आर फेसिंग योर, मतलब योर बॉडी इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चर और वो डायरेक्ट सन के उस पे है, वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, टॉप लेयर को बर्न करेगा। तो हम जो बोलते हैं ना कि यार हम बीचेस गए थे और हम जब लौट के आए, हॉलीडेज पे गए थे, हम लौट के आए तो हम इतना टैन हो गए हैं। हाँ, बहुत ऑयलिंग के बारे में आजकल बात होती है। कभी आप देखेंगे तो घर में आपके यहाँ भी ऐसी बात होती होगी कि अरे ये क्रीम क्या होता है, बॉडी पे ऑयल लगाओ सब बढ़िया। बट व्हाट आई नो फ्रॉम दैट इज कि ऑयल को, अगर एक ऑयल की लेयर आपकी स्किन पे रहती है एंड इफ यू गो आउट इन द सन इट बर्न्स योर स्किन लिटरली, क्योंकि वो इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल से देखें। जी बिल्कुल। आप किसी भी वेजिटेबल को या फ्लावर को, जो ग्रीन वेजीज होती हैं, आप उनको प्लग करो और उनको बाहर सन में रख दो, तो वो ड्राई हो जाता है। क्यों? हम जब आम कैरियां होती हैं जो नानी दादी किया करती थी, सारे को वो सुखाती थी छत पे ले जाके काट के, है ना, तो वो सन ड्राई क्यों कर रहे थे उसे? ताकि उनके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सारा चला जाए, वो ड्राई हो जाए और हम उन्हें स्टोर करके रख सकें। बिल्कुल। तो हमारी स्किन को तो हाइड्रेशन की नीड है, हमें वो हाइड्रेशन लॉस क्यों करना है? डेफिनेटली। सो जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हमें मोस्टली अपना स्किन बैरियर इम्पोर्टेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करना। बट स्टिल वो पानी है, आप कितना भी स्किन बैरियर को एसपीएफ से कवर कर, मतलब मेंटेन करने की कोशिश करो, बट नहीं होता है। सो वो तो होगा ही, बट डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको ये ऐड ऑन करना ही चाहिए। लाइक मेरा रूटीन है कि मैं अगर फेस वॉश करके आई हूँ, मेरा सबसे पहले मॉइस्चराइजर जो भी मैं अप्लाई करती हूँ, वो मॉइस्चराइजर के बाद मेरा एसपीएफ लगेगा ही, इवन दो इट्स इवनिंग और नाइट टाइम। बट पता नहीं क्यों मुझे आदत, हैबिट हो गई है, वो डे से स्टार्ट हुई थी। अभी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फेस थोड़ा ड्राई लग रहा है, जब तक मैं एसपीएफ नहीं लगा लूंगी मुझे मतलब अच्छा फील नहीं आएगा। काफी एक चीज चलती है, आई समवेयर डाउन द लाइन बिलीव इट, हेयर केयर स्किन केयर से रिलेटेड होता है। अगर मतलब आप एक राइट काइंड ऑफ शैम्पू इफ यू आर यूजिंग, तो वो क्या आपकी स्किन पे भी इफेक्ट करता है? डेफिनेटली। देखिए स्किन वहाँ पर भी है, स्कैल्प है, जिसको, जो हमारे हेड की स्किन है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं जी, ठीक है। वो भी उतनी ही बोलना चाहिए सॉफ्ट और टेंडर है जितनी हमारी फेस की स्किन है, या हमारी बॉडी की जितनी स्किन है। सो होता ये है कि पीएच यहाँ का भी डिसबैलेंस होता है। मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पीएच को मेंटेन रखना। जिसने ये समझ लिया कि मेरा पीएच कैसे मेंटेन होगा, अभी एक ब्रांड है डव, डव का जो सोप आता है, दे क्लेम्स के इसका पीएच बैलेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल वाला ये चीज़ नहीं है, सोप नहीं है। सो कोई भी, मतलब आप इसको बेबी स्किन पे भी ट्राई कर सकते हो, आप बहुत ऐसी जो सुपर सेंसिटिव स्किन्स होती हैं उन पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जी जी जी। सो उन्होंने कहाँ प्ले किया? पीएच के साथ में प्ले किया, जब वो हार्श केमिकल्स ही नहीं है, राइट। सो वो आपके एसिडिक और बेसिक लेवल को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इट मीन्स दे आर मेंटेनिंग योर स्किन। और जब आपकी स्किन के पीएच के साथ खिलवाड़ नहीं होता ना, देन योर स्किन बैरियर इज गोइंग ग्रेट, मतलब वो अच्छे वे में जा रहा है। और वो अगर पीएच ही बहुत अच्छा रह गया तो आपकी स्किन पे आपको कुछ करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे मेरी नानी जी ने बताया था। सो मेरी नानी जी ये शहनाज हुसैन की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे उन्होंने मिला, एक पर्सनल मीट भी हुआ था उनसे। सो उनका कहना था कि अंडर 30 वाले फेशियल के तरफ टर्न होते हैं। अंडर 30 तक तो हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, हमें फेशियल की रिक्वायरमेंट है क्यों? बट उस टाइम पे इतना पॉल्यूशन नहीं था ना। Nowadays it is AQI भी आप देख रहे हो 300-400 जा रहा है, 500 पार कर दे रहा है। आप दिल्ली का आप देखोगे, वहाँ पे जो
स्मॉग दिख रहा है, हाँ हाँ, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल स्मॉग है या पॉल्यूशन है या they literally hit 1000 AQI. Can you imagine? और वो स्किन का तो क्या, लंग्स का, अंदर पूरी बॉडी का क्या हाल हो रहा होगा. I can just when I was I think 13-14 year old, हाँ. so I went to Delhi अच्छा, okay. with my family और हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया. So when I came back to my city, हाँ. what I see some redness around my eyes यहाँ पे, है ना, और मुझे वो itching होती थी. हाँ हाँ, okay. So और पूरी स्किन रेड हो जाती थी. फिर वो कुछ दिन में वो फ्लेकी होने लगी, फ्लेक्स हो के फ्लेक, और स्वेल हो गई थी स्किन. जल गई थी आपकी स्किन? जल नहीं गई थी, वो कुछ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था. सो वो मैंने क्यों फेस किया, वहाँ के पॉल्यूशन की वजह से. बाप रे. उस टाइम भी वो पॉल्यूशन हमारी सिटी के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एक्सेस आप जाओगे और वो, और बचपन में कितनी टेंडर स्किन होती है. हाँ. सुपर सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव नहीं होती है बट टेंडर होती है. हाँ, अब वो टेंडर स्किन में कुछ भी बैक्टीरिया जाएगा, कुछ भी पोल्यूशन जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है वो कैसे दिखेगा. ऐसे ही दिखेगा, किसी ना किसी टर्म में वो आपको विजिबल होगा इन फॉर्म ऑफ एक्ने. ये हार्मोनल भी होते हैं. मतलब देखिए, कोई भी चीज़ है वो अंदर से भी उतना ही, उससे ज़्यादा काम कर रही होती है जितना वो बाहर से कर रही होती है. बिल्कुल. आप बाहर कितनी भी अच्छी चीज़ें लगा लो, लेकिन जब तक आपका अंदर से सिस्टम नहीं है, इम्यून उतना नहीं है जी, तो आप मेहनत उतनी ही कर रहे हो, 30-40% ही हार्ड वर्क कर रहे हो, बाकी का आपको करने की ज़रूरत है. हाँ. जो हम कोरियंस की बात कर लेते हैं बात पे, यार ये वहाँ का स्किन केयर बहुत अच्छा है, वहाँ का स्किन केयर अच्छा है. आई अग्रीड, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर डाइट्स. दे आर ईटिंग बॉइल्ड फूड, और उनके बहुत सारे वेजीज मोर ओवर दे इनटेक, राइट. हम तो हमारे पास में अच्छा गरम खाना होने के बावजूद वी टर्न इनटू ये फास्ट फूड वाले कल्चर पे. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब जबान नहीं मानती है. तो बिफोर एंडिंग दिस स्किन सेगमेंट, आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट वन मिथ यू वांट टू ब्रेक अबाउट स्किन केयर? एक मिथ्स जो मुझे तोड़ना है स्किन केयर को लेके, कुछ नहीं यार, ये बहुत सारे जो आप सीरम्स, पेप्टाइड्स और ये सब यूज कर रहे हो ना, स्टॉप डूइंग दैट. मतलब ऐसे 10,000 प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट फाइंड आउट कि क्या चीज़ है जो आपको, आपकी स्किन को एक्सेप्ट कर पा रही है, या आपकी स्किन जिसे एक्सेप्ट कर पा रही है. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 2 to 3 प्रोडक्ट्स एंड दैट्स इट. डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन. दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने नहीं किया है. और मैंने अभी ये, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने इस एज पे एक्ने फील किए हैं. व्हेन आई हैव अ 7-year-old बॉय, राइट. तो अभी मैं फेस कर रही हूँ कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से. और एल्स माय स्किन इज फैंटास्टिक. यू कांट इवन इमेजिन. मतलब अभी तक मुझे कॉम्प्लीमेंट यही मिले हैं कि हम आपकी एज नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आप किस एज में हैं, राइट. सो इट्स लाइक दैट, राइट. हम बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स यार मार्केट में, ये इन्फ्लुएंसर ने ये बहुत अच्छा कुछ बता दिया है, लेट मी बाय इट एंड लेट मी यूज इट. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. स्टॉप डूइंग दिस, राइट. सो जितने सिरम्स आप बाहर से यूज कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी डाइट क्लियर कर लोगे, आपको सिरम्स की ज़रूरत ही नहीं होगी. ऑलराइट खुशबू, तो अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है इस पॉडकास्ट का, एंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड. सो आई विल स्टार्ट इट आउट राइटली. वन रूल दैट यू ब्रोक दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू सक्सीड. जितना ज्ञान इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिल रहा है उस पे नहीं जाना है, अपनी अकल लड़ाना है. ओके. अंडररेटेड और ओवररेटेड? फुल कवरेज बेस. Overrated. Okay. Bridal makeup, art or business? Nowadays business. Okay. High-end brands or affordable dupes? High-end brands. Oh. One makeup product that you think is a total scam? Total scam. I think primers does the thing जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. Okay. Yes. All right. One thing you wish clients would stop saying to you? यार प्लीज लाइट मेकअप ही तो है, चार्जेस कम कर लो. All right. That's it for the rapid fire round.
सो खुशबू, हम बहुत बड़ा समंदर है मेकअप इंडस्ट्री, एंड आप मुझसे बेहतर तो आप ही इस सब चीज़ को समझ सकती हैं इस मेकअप इंडस्ट्री के अंदर. स्किन भी, बिकॉज वी कवर जेंडर्स, वी कवर कम्युनिटीज़, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो ये पॉडकास्ट आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं मुझे तो अधूरा ही फील होता रहेगा, क्योंकि मुझे आपको दोबारा ही बुलाना पड़ेगा डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं आज जो ये पॉडकास्ट हम लोगों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ है, इससे आई थिंक बहुत लोगों को जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सोच ही रहे हैं उस बारे में, ट्रांजिट करने के बारे में या आने के बारे में, उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी. बिकॉज यू हैव अनकवर्ड so many uncovered so many harsh truths of this industry. ये इतनी ग्लैमरस दिखती है, ग्लैमरस बहुत है इंडस्ट्री, बट फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं इसमें अभी ग्लैमर नहीं होता है उतना. बहुत हार्डशिप्स होती है, बहुत सारी जर्नी एक होती है. तो एक लास्ट क्वेश्चन के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपनी पूरी जर्नी को कैसे सम अप करोगे. एंड उसके साथ ही एक कनेक्टिंग क्वेश्चन ये भी है, जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट, यंग एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट जो आपको देख रहे हैं बिगिनर लेवल पे जो हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, सो ये थोड़ा सा P3 रूल पे रन किया है मेरे लिए, फॉर मी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैंने इस चीज़ को फॉलो किया था जी. मतलब ये जो पैशन में जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, तो एक अंदर का आर्टिस्ट था जो बार बार पोक करता था कि नहीं यार, आई वांट टू डू दिस थिंग, मतलब ये मुझे करना है और मुझे सीखना है. मतलब वो जो एक लर्निंग का कीड़ा होता है ना, वो था मेरे अंदर कि ये सीखना है. कैसे होता है, कैसे प्रोफेशनली, जब वो ब्रशेज, आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट प्रोडक्ट्स, ब्रशेज कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे होती हैं. वाओ, मैं एक ब्रश को ना मैं 5-10 मिनट तक ऑब्जर्व करती थी. ओह यार, ये ब्रश कैसे है और इस ब्रश से कैसे होगा, उसको फील करती थी हैंड्स पे. सो इस लेवल का एक तो आपके अंदर पागलपन होना चाहिए. सेकंड थिंग, आपको पेशेंस बहुत मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट जर्नी. क्योंकि ये जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं या हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि यार वो बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है तो वो कुछ ही टाइम में बन गया होगा, ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ ह्यूज जर्नी बिहाइंड इट, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी. और नए मेकअप आर्टिस्ट को मैं यही कहूँगी कि अच्छे प्रोडक्ट्स वैनिटी में ऐड करें, राइट, अच्छी स्किल्स पे इन्वेस्ट करें और पेशेंस रखें और ग्राउंड लेवल से हार्ड वर्क करें, तब सक्सेस मिलेगा. और सक्सेस वैसे भी मिल जाएगा आपको जैसा कल्चर चल रहा है, बट वो थोड़े टाइम का सक्सेस होता है. बिल्कुल. आपने जब तक आपकी बारीकियों पे काम नहीं किया है, आपको फीडबैक अच्छे मिलेंगे ही नहीं. डेफिनेटली खुशबू, राइट. सो ऐसा है, तो हार्ड वर्क करने से बिल्कुल मत कतराना. ये मत सोचना कि रात का 2 बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, मुझे वेन्यू पे पहुंचना है, मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी. यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू मेंटेन सर्टेन प्रोफेशनल लेवल कि भाई अगर मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए देयर इज अ टाइम, मतलब जो कि मुझे उनको टाइम पे चीज़ें प्रोवाइड करनी है. बिफोर टाइम जाने वाली चीज़ें, राइट, लेट नाइट आने की भी हैबिट, राइट. और आप जब मेकअप भी करते हो तो थ्रू आउट मेकअप आपको सर्टेन प्रोफेशनल लेवल्स को मेंटेन रखना है. डेफिनेटली. हाउ यू आर डूइंग मेकअप, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर सिटिंग, ना, सो एवरीथिंग मैटर्स. Okay. Thank you so much, Khushbu. You enlightened us, all of us, a lot. And you know me also. Gloss Boss का एक Instagram handle भी है जहाँ Gloss Boss जो है makeup looks create करती है. Definitely Gloss Boss is nowhere, somewhere in front of you. क्योंकि कहीं ना कहीं you are an epitome of knowledge when it comes to makeup industry. And मुझे मतलब seriously guys, the day I met her, I have always learned from her. Even आज भी जब हम शूट कर रहे थे,
I got to learn so much things off the camera from you, and on the camera तो आप बता ही रहे हो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे पर्सनली भी पूछती रहती हूँ. So thank you so much खुशबू. एंड हमारे लिसनर्स डेफिनेटली आपको दोबारा सुनना चाहेंगे, तो डेफिनेटली प्लीज आई प्रे आई बेग. no, there's no need to beg. I'm excited. और मुझे मैं बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जी, बट कहाँ आपको फिल्टर करना है चीज़ों को, इतनी थोड़ी सी समझ डेवलप करनी पड़ेगी. कई बार क्या होता है, लोग बहुत जो ऑलरेडी जिन दोज हैव सिल्वर स्पून, हाँ राइट, सो उनकी जर्नी को देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी. हाँ 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 बिल्कुल. नहीं भाई, आपको वो जब होगी तब होगी. हाँ हाँ वो आप रिजल्ट पे क्यों जा रहे हो? हाँ. आपने जब तक वो हार्ड वर्क किया नहीं, जब तक आप गो थ्रू हुए नहीं, और आप वहां तक इमेजिन करना अच्छी चीज है, मैनिफेस्ट करना अच्छी चीज है, बट पहले आप उस लेवल ऑफ हार्ड वर्क तक तो आओ ना. Definitely. आप ग्राउंड से मेहनत तो करो. डेफिनेटली. कि आपकी आज टाटा बिरला अंबानी हम इतनी बातें करते हैं, एक दिन की जर्नी है क्या? नहीं. और कितनी रातें हैं जो उन्होंने रो के बिताई होंगी, सो के स्लीप को सेक्रीफाइस किया होगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये मेरे साथ भी हुआ है कई बार. मुझे लगा है कि यार मैंने जो किया, मैंने अपने क्लाइंट के लिए पूरी जान लगा दी, बट समहाउ दे फील के नहीं यार अच्छा नहीं लगा. मतलब आप हर किसी को ऐसे भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते. यू ट्राई टू डू दैट. आप कितना भी नॉलेज कंटेंट कर लो, बट समवेयर हाँ आप वो भले ही 1% हो, लेकिन वो 1% भी आपको फेस करना होता है. आप कितने भी स्किलफुल बने रहो, वो हर आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है जी, राइट. तो जब वो होता है, आप इतना हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन में होते हो, हाउ यू विल मैनेज योरसेल्फ. आपने देखा होगा, मैं कभी किसी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देती हूँ. आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखोगे, मैं कभी किसी को लेके ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगी, या क्लाइंट्स को भी लेके कभी कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देती हूँ कि उन्होंने बुरा किया, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था जी. राइट. तो ये सारी चीजें मैंने अंदर रखी हैं. तो मैंने अंदर बोलते ना कड़वे घूंट पिए हैं. तो जब तक आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है, आपका एक पर्सनैलिटी ऑल ओवर ग्रूम नहीं होगा, और वो बाहर भी नहीं आएगा एज एन आर्टिस्ट भी, और एज एन a good human being भी. बिल्कुल, definitely. तो if you want any personal consultations or anything regarding makeup or your skin, you can definitely visit the Makeup Collective by Khushbu Tiwari, which is near Aura Mall, Bhopal. एंड कुछ भी हो यार, नंबर्स आई विल डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में उनके ऑफिशियल नंबर्स डाल दूंगी, सो दैट यू गाइज कैन कनेक्ट विथ हर. थैंक यू सो मच खुशबू फॉर. थैंक यू सो मच अनुष्का फॉर ट्रस्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर एडमायरिंग मी, माई वर्क, एंड इट मीन्स रियली अ लॉट टू मी. क्योंकि सामने वाला आपके लिए क्या फीडबैक दे रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली डेफिनेटली. ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बिकॉज हम ऐसे ही गॉर्जियस और अमेजिंग गेस्ट को लाते रहेंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. ऑलराइट, दैट्स माय टाइम विद खुशबू तिवारी. बाय बाय. बाय. टूडलू.